जी सर, मैं काफ़ी खुश हूँ मोदी सरकार से, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के विकास में काफ़ी काम करवाया और हमारा देश कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ा है उनके ही उससे, जो पहले से तो काफ़ी हद तक अब सुधार आए हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने बोला था कि हम किसान के कर्ज माफ़ करेंगे, पर 1.5 साल होने के बाद भी कर्ज माफ़ नहीं किए गए। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा से बीजेपी वापस सत्ता में आई। पर अगर सत्ता में आने के बावजूद भी जैसे कि लाडली बहना जैसी योजनाएं लाएं, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। और बातें करना तो आसान होता है, पर जैसा कि मैंने भी सुना है, मेरे यहाँ भी जो हाउस हेल्प आते हैं करने के लिए, वो भी बताते हैं कि अब उन्हें 1,000 रुपये भी हर महीने प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये तो देखा है कि सक्सेसफुल तो हुए हैं कई स्कीम उनके, इसलिए यही बेटर लगती है मुझे भी। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो शिवराज सिंह चौहान की अवधि अब थोड़ी थोड़ी समाप्त होती जा रही है। एज़ कम्पेयर टू ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम। नमस्कार, हम खड़े हैं इंदौर में और विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की तैयारियां शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों ने आगाज़ कर दिया है चुनाव का। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। युवा जो है देश का भविष्य तय करता है। आने वाले समय में ये युवा जो हैं यही तय करेंगे देश का भविष्य और इस चुनाव को। उन्हीं से बात करते हैं। नाम बताइए, आपका क्या है? परिधि गंगराड़े। परिधि, जो सरकार अभी है आप किस नज़रिए से देखती हैं उसको? क्या आप खुश हैं उनके कामों से? जी सर, मैं काफ़ी खुश हूँ मोदी सरकार से, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के विकास में काफ़ी काम करवाया और हमारा देश कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ा है उनके ही उससे, जो पहले से तो काफ़ी हद तक अब सुधार आए हैं। और कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ था, हम काफ़ी पीछे हो गए थे। हम नहीं, सारे देशों में बहुत इफ़ेक्ट किया था कोरोना का। ये लोकसभा चुनाव तो अभी आने वाले साल में है, लेकिन विधानसभा आने वाले हैं अभी। तो मैं विधानसभा की आपसे बात कर रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कैसा काम उनका है? आपको क्या लगता है युवाओं को क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या कमियां हैं? सर, पर्सनली मैं शिवराज सिंह चौहान से इतना खुश नहीं हूँ। मोदी सरकार ठीक है, बीजेपी ठीक है, बट शिवराज ने हमारे एमपी में इतना काम नहीं करवाया है जितना करवाना चाहिए, और जितने वादे वो पहले करते हैं काफ़ी हद तक उन्होंने इतना काम नहीं करवाया जितना उन्होंने करवाना चाहिए था। और इस बार काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका है। तो जैसा कि अभी शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहना का वो किया था, उसमें हर लेडीज़ को पैसे आए थे अकाउंट में और पहले 1-1 रुपया दे के देखा था। वो उसका काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी था। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में और कई महिलाओं को उसने छाते बांटे, ये सब। तो वो ये सब सिर्फ चुनाव आने के लिए पहले कर रहा है। इसके बाद काफ़ी अभी जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग और जो नॉर्मल पब्लिक है, वो समझ चुकी है कि ये सब सिर्फ एक तरीका है वोट पाने के लिए। और इस बार काफ़ी लोगों ने अपनी मेंटेलिटी चेंज करते हुए ये सोचा है कि इस बार शिवराज को काफ़ी कम वोट दिए जाएंगे, मतलब इस बार उसका थोड़ा डाउनफॉल कहीं ना कहीं देखने को नज़र आएगा। तो ये तो काम किया है आपके लिए, वो तो भांजियाँ बोलते हैं आपके लिए, पैसा दे रहे हैं आपको। सर, बट पैसा दे रहे हैं, बट जो काम होने चाहिए, जैसे कि हमारा रोड बनना चाहिए। जैसे कि आपको अगर पता हो तो जो इंदौर इच्छापुर हाईवे है, वो कब से बनाने का वो सब चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। अभी बारिश में कई ब्रिज ऐसे हुए हैं जो बहुत सडनली थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी गिर जाते हैं। तो जो कि वो सारा जो मटेरियल उनको मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पूरा यूज़ ना होने की वजह से काफ़ी कुछ करप्शन और ये सब हो जाता है, जिस वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का इतना अच्छा नहीं है जितना अदर स्टेट्स का है, और जितने बोला जाता है उतना अच्छा नहीं है। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए? सर, अगर मैं बबीता चौहान पहले तो सेज यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। सर, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस भी सत्ता में रह चुकी है, अगर कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने इतना काम नहीं करा। अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंट में जो इलेक्शन हुआ था 2018-19 की बात करें, तब कांग्रेस को सरकार ने, मतलब जनता ने मौका दिया था कि कांग्रेस आए सत्ता में और अच्छा काम करे। आप देख सकते हैं उन्होंने बोला था कि हम किसान के कर्ज माफ़ करेंगे, पर 1.5 साल होने के बाद भी कर्ज माफ़ नहीं किए गए। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा से बीजेपी वापस सत्ता में आई। पर अगर सत्ता में आने के बावजूद भी जैसे कि लाडली बहना जैसी योजनाएं लाएं, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। इसकी अगर हम बात करें तो कई इंडिविजुअल महिलाओं ने ये भी बोला कि नहीं, मामा अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट भांजियों के लिए जिस तरीके से वो हमेशा बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, उन्हें हर साल 25,000 रुपये या फिर लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने अच्छा काम करा है। होप्स हो कि आगे जाके भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, ये जो ये आप आगे आइएगा, ये जो फ्री की रेवड़ी जो बांटते हैं, आप युवा क्या समझते हैं? सरकार जो नए नए प्लान देती है, लाडली लक्ष्मी बहना और भी बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस ने भी की, बीजेपी, आप किस नज़रिए से देखते हैं?
सर मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही होता है, पर अगर हम पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो बीजेपी का काम ज़्यादा अच्छा है। और बातें करना तो आसान होता है, पर जैसा कि मैंने भी सुना है, मेरे यहाँ भी जो हाउस हेल्प आते हैं करने के लिए वो भी बताते हैं कि अब उन्हें 1,000 रुपये भी हर महीने प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये तो देखा है कि सक्सेसफुल तो हुए हैं कई स्कीम उनके, इसलिए यही बेटर लगती है मुझे भी। युवा क्या चाहिए, युवा को कैसा मध्य प्रदेश चाहिए? थोड़ा युवा हमारे इंटरेस्ट के लिए एजुकेशन में और अच्छा हो सकता है वो चाहिए, और स्पोर्ट्स वगैरह को भी आजकल ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, जिन बातों पे पहले तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी। तो ये सब इम्प्रूव हुआ है, स्पोर्ट्स, योगा, ये सारे सेक्टर, बट एजुकेशन में और काम हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, कि सरकार के जो काम हैं उससे आप संतुष्ट हैं या युवाओं को कुछ और चाहिए? देखिए, अगर एक्शन की बात करें तुरंत, तो फिर एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस बीजेपी एक अच्छा एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है। जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि कांग्रेस ने पहले इनको मौका दिया गया था, तो उन्होंने पहले जो किसान बिल थे वो किसान के ऊपर जो लोन थे वो सब इन्होंने माफ़ करने में बोला था, लेकिन करे नहीं थे। लेकिन वापस बीजेपी की सरकार आकर उन्होंने थोड़ा बहुत इसे वापस संभाला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान, अब बीजेपी पार्टी का एक ये रूल है कि हाँ, कि वो एक्शन तुरंत लेती है। जैसे अभी एक उज्जैन में भी एक हादसा हुआ था, उसका भी एक्शन उन्होंने तुरंत लिया। पर अब शिवराज सिंह चौहान जिस हिसाब से पैसे जो लाडली बहना के नाम पर जो पैसे बांटते जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये कर्ज तो सरकार के ऊपर ही आ रहा है ना। आप ये पैसे बांट रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? आप ये क्लियर, आप वोट बैंक के नाम पे आप लोगों को जाके घर पे जाके स्पेशल खुला आप जाके किसी के हाथ में पैसे दे रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। और ये पैसे अब आपके हैं नहीं, ये सरकार के हैं। सरकार के ऊपर इसके लोन बढ़ता जा रहा है। अब ये लोन उतारने का कौन जिम्मेदार लेगा, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? अब बात यहाँ पे आती है कि शिवराज सिंह चौहान से सरकार हमें बीजेपी की ही रहे, भले ही सरकार बीजेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह जी एक बहुत लंबी अवधि अब रह चुके हैं। तो अब मुख्यमंत्री हमें कोई एक नया चाहिए जो युवाओं के लिए भी कुछ अच्छा करे। स्पोर्ट्स में जिस तरीके से देखा जा रहा है आजकल, एमपी में मतलब बिहार, यूपी, उसके बाद एमपी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है स्पोर्ट्स के मामले में। तो इस चीज़ को भी सबसे ज़्यादा क्लियर करना चाहिए। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान की अवधि अब थोड़ी थोड़ी समाप्त होती जा रही है। एज़ कम्पेयर टू ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे, अगर देखा जाए तो एमपी की कमान संभालने के लिए। क्या लगता है आपको, शिवराज सिंह जो है मतलब उनको रिटायर कर देना चाहिए? आपके साथी बोल रहे हैं। सर मेरे ख्याल से तो अभी मौका देना चाहिए। उनके पास ये एक ग्राउंड है जिसमें वो पहले भी खेल चुके हैं, जैसे हम देखते हैं, तो उनको पता है इधर क्या चाहिए। जैसे अब नए नेता आएंगे हमारे, तो उनको पहले समझने में ही टाइम लग जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो जानते हैं, इधर रह चुके, तो उनको एक एक्सपीरियंस है काम का। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कितने पुराने हैं वो, तो उनके तो हाँ सर, वो उनकी तो तो पूरी इनके खानदानी पहले चली आ रही है राजनीति में अब। और बात खानदान की या परिवार की नहीं है, बात विकास की बात हम कर रहे हैं। युवाओं को क्या चाहिए, हम आपसे ये जानना नया चाहते हैं। फेस होना चाहिए, एक नया फेस आना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को। अगर दिखाए सीएम के, शिवराज ने 20 साल से ज़्यादा, मतलब अगर अब आएंगे ना तो 20 साल से ज़्यादा ही हो जाएगा उनको सत्ता में रहते हुए। तो अगर इसकी जगह अगर कोई नया फेस आएगा तो जनता भी सपोर्ट करेगी, पर बीजेपी रहे पर नए फेस के। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। आप पढ़ रहे हैं, अब आपको आगे जाना है, जॉब करना है, तो ये इसके लिए क्या आप सोचते हैं? सर रोजगार के लिए तो सर नए कंपनीज और अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, बट और हमें चाहिए रहती है फैसिलिटीज़, मतलब जैसे इस सरकार ने इतना रोजगार दिया जितना मिलना चाहिए? सर पूरा तो नहीं मिला है। काफ़ी लोग हमारे अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, बट उसके लिए हमें रिटायर्ड उनको भी देखना पड़ेगा। जो रिटायरमेंट एज हमारे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है डेमोग्राफी में, तो युवा हमारे पास ज़्यादा है अभी भी, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती ही रहती है। स्किल्स भी मैटर करता है। अच्छा, कांग्रेस ने घोषणा की थी कि जो युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको हम भत्ता देंगे, आप क्या सोचते हैं? सर ये तो चुनाव के पहले हर सरकार करती है, वायदे तो करती है, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। बाकी मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट उठाना चाहूँगा। अभी एक नए डेटा के हिसाब से एससीज़ के अगेंस्ट क्राइम में एमपी ने टॉप किया, तो मैं उसमें पूछना चाहूँगा कि जो भी सरकार पावर में आती है अभी भी, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती ही रहती है। स्किल्स भी मैटर करता है। अच्छा, कांग्रेस ने घोषणा की थी कि जो युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको हम भत्ता देंगे, आप क्या सोचते हैं? सर ये तो चुनाव के पहले हर सरकार करती है, वायदे तो करती है, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। बाकी मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट उठाना चाहूँगा। अभी एक नए डेटा के हिसाब से एससीज़ के अगेंस्ट क्राइम में एमपी ने टॉप किया, तो मैं उसमें पूछना चाहूँगा कि जो भी सरकार पावर में आती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सरकार पावर में आती है वो उसके लिए क्या करती है कि कहते हैं एससीज़ के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है वो कम हो। अभी आदिवासी के अगेंस्ट भी क्राइम की नई नई वीडियो सामने आती हैं। एमपी के मंत्री करते हैं क्या कहते हैं, अभी पेशाब की वीडियो आई थी, उन्होंने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था।
तो उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने एक्शन इतनी देर से क्यों लिया, वीडियो जब वायरल हुई तभी एक्शन क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया गया, ये इसमें मैं पूछना चाहूँगा। बाकी अभी बात है कि अभी धर्म की आड़ लेके चलते कई सरकारें अपने आप को बचा लेती हैं कि अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी, लेकिन फिर धर्म की जय जयकार लोगों से करवाने लगेंगी ताकि लोगों का असली इश्यूज़ पे ध्यान नहीं जाए। तो ऐसा कहना है कि धर्म की आड़ ले रही हैं सरकारें, धर्म का नाम लेती है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो रोजगार एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं? इस सरकार से संतुष्ट है या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है परिवर्तन, क्योंकि अभी देखा जाए तो एमपी में रोज़गार की बहुत आवश्यकता है। जो स्टूडेंट को जो ज़रूरत है वो उनकी प्राप्ति हो नहीं पा रही है उनको पूरी तरह। सीखो कमाओ योजना जो सरकार लाई है उससे भी मतलब बहुत सारे बच्चों को अभी तक रोज़गार नहीं मिला। वहाँ जैसे लिंक ओपन हो नहीं रही है, मतलब अभी तक कुछ रोज़गार बच्चों को मिला नहीं है। और बच्चे अभी तक सोच के कि नया रोज़गार मिलेगा, सरकार अगर लाई है तो उनसे उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है लेकिन किसी को लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो ये रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप चाह रहे हो करना, बाकी वो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहिए, आप क्या चाहिए आप लोगों को, सरकार से क्या उम्मीद है? सर जॉब्स देना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए। अभी इन्होंने पटवारी जो एग्ज़ाम निकाली थी उसमें इतना बड़ा घोटाला, और इसके पहले भी व्यापम घोटाला जो शिवराज चौहान की जो सरकार थी वो बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद ये चीज़ें हो रही है, तो ये तो सरकार की नाकामी है। अच्छा, मतलब युवा जो हैं वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम तो सरकार लेती है लेकिन इसके बाद में घोटाले हो जाते हैं, ये आपके साथी बता रहे। क्या आप क्या सोचती हैं कि फ्री की जो रेवड़ी सरकार बांटती है, ये स्कीम दे दो वो स्कीम दे दो, इससे आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं किस तरह से सरकार होना चाहिए, किस तरह के लोग होना चाहिए? आपको क्या लगता है सरकार कैसी सरकार बनना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए? जो अभी हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इन सब कामों से। और क्या लगता है आपको, ये जो सरकार जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, सब ये सब्सिडी दे दी, लाडली बहना वाला दे दिया, तो कांग्रेस भी बोलती है कि हम भी देंगे इतने, इससे क्या समझते हैं आप? सर वो तो सब इलेक्शन के लिए करते हैं, इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले ये लोग स्कीम्स निकाल देते हैं सारी। अच्छा, काम से कितने संतुष्ट हैं आप? मैं बीजेपी के काम से हाँ तो क्या कोई नया चेंज नहीं चाहिए आपको? सीएम शिवराज सिंह चौहान ही चाहिए? नहीं, सीएम बदलना चाहिए, नया फेस चाहिए हमें। बात सिर्फ फेस की नहीं, अगर शिवराज सिंह अगर वर्क कर रहे होते अच्छा करा है उन्होंने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करा है, पर अब एक अवधि होती है जिसके हिसाब से अब वो करते करते उन्होंने बहुत कर लिया। अब मतलब मैं देखो जब से होश संभाले हम, आपका सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। जब से होश संभाले तब से हम तो इतना जानते हैं। और फ्री की यहाँ नहीं बढ़ती है। हाँ बाकी जो आप फ्री की रेवड़ी वाली बात कर रहे थे, ये तो सरकार का मोटिव यही, कोई भी सरकार हो, कोई भी उसका पार्टी है, उसका मोटिव यही रहता है कि इलेक्शन आए दाना डालो। जो मतलब जो आप बात कर रहे हैं कि जब आप छोटे थे तब तो प्रदेश में सड़क बिजली पानी कुछ नहीं था, और वो आपने तो वो बुरे समय देखा नहीं, लेकिन अब आपको क्या चाहिए इस समय, क्योंकि ये तो सब आपको मिला है? हाँ, अब हमको चाहिए कि अब कुछ नया, कुछ रिवॉल्यूशन टाइप कुछ, मतलब जैसे अब स्टूडेंट्स की आपने बात करी कि रोजगार, तो रोजगार पे बात करें तो अब जैसे पटवारी का ये जो घोटाला हुआ, ऊपर से एग्जाम की लिंक्स जो है वो ओपन नहीं होती। मतलब आप जो स्कीम लॉन्च कर रहे हो, आप नई नई स्कीम्स लॉन्च करते जा रहे हो, लेकिन जो आप लॉन्च कर चुके हो उन पर तो वर्क करो, आप उनको तो मेंटेन करो ढंग से। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम लॉन्च करी कि ठीक है आपने ये रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम है, आपको आके भरना है, अब वो लिंक ओपन भी नहीं हो रही, कम से कम अब उसका पोर्टल का भी तो ध्यान रखिए कि जो एग्ज़ाम आप यहाँ नई स्कीम लाते जा रहे हैं वहाँ पुरानी पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है कि उस पर क्या हो रहा है, तो उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि सरकार का काम कैसा है, या नई चेंज होना चाहिए, नई सरकार आना चाहिए? सरकार तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के अंडर भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी का चेहरा बदले। मतलब युवा मध्य प्रदेश चाहते हैं कि हमें एक युवा मुख्यमंत्री मिले जो हमारी ज़रूरतों को समझे, ये समझे कि अभी मध्य प्रदेश को और क्या ज़रूरत है। जैसे शिवराज सिंह जी आजकल जहाँ भी जा रहे हैं, मैं धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं ये मंदिर बनेगा, इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, इतने हज़ार क्षेत्रफल में हम मंदिर बनाएंगे, उसकी जगह यदि कंपनीज़ बनाई जाए या और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए तो उससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा।
महाकाल लोक भी बनाया, उससे भी लोगों को रोजगार मिला। उस वो मिला, महाकाल लोक बन गया, उससे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हुए। लेकिन जैसे महाकाल लोक का एक नाम है, अब ऐसी ऐसी जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं जहाँ हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, तो उससे टूरिस्ट बढ़ेंगे लेकिन वो रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ेंगे जो युवाओं को चाहिए। तो उस जगह पे बना के उस जगह क्या क्या चाहिए आपको, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को सबसे पहले तो रोज़गार चाहिए, पढ़ाई लिखाई हमारी अच्छी हो। जैसे एमपी का एजुकेशन देखा जाए तो लोग बैचलर्स करने का सोचते हैं, पर कभी कोई एमपी का बच्चा नहीं सोचेगा कि वो यहाँ से अपनी प्रॉपर पढ़ाई करे या मास्टर्स करे या पीएचडी करे। उसके लिए बच्चा चेन्नई जाता है, बेंगलोर जाता है, पुणे जाता है, तो ऐसे दूसरी वहीं पर जाता है स्टेट्स में। तो क्यों ना हम एमपी के एजुकेशन को इतना अच्छा बनाएं कि बाहर के बच्चे एमपी में पढ़ना है। हमने कभी नहीं सुना है कि बाहर ज़्यादा सिटीज़ के बच्चे एमपी में पढ़ने आ रहे हैं। एमपी की यूनिवर्सिटीज़ इतनी टॉप लेवल की हों कि उनको मतलब नेशनल लेवल पे कम्पीट किया जाए। आप ये चाहती हैं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो हो मध्य प्रदेश में? जी, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट। लेकिन जैसे महाकाल लोक का एक नाम है, अब ऐसी ऐसी जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं जहाँ हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, तो उससे टूरिस्ट बढ़ेंगे लेकिन वो रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ेंगे जो युवाओं को चाहिए। तो उस जगह पे बना के उस जगह क्या चाहिए आपको, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को सबसे पहले तो रोज़गार चाहिए, पढ़ाई लिखाई हमारी अच्छी हो। जैसे एमपी का एजुकेशन देखा जाए तो लोग बैचलर्स करने का सोचते हैं, पर कभी कोई एमपी का बच्चा नहीं सोचेगा कि वो यहाँ से अपनी प्रॉपर पढ़ाई करे या मास्टर्स करे या पीएचडी करे। उसके लिए बच्चा चेन्नई जाता है, बेंगलोर जाता है, पुणे जाता है, तो ऐसे दूसरी वहीं पर जाता है स्टेट्स में। तो क्यों ना हम एमपी के एजुकेशन को इतना अच्छा बनाएं कि बाहर के बच्चे एमपी में पढ़ना है। हमने कभी नहीं सुना है कि बाहर ज़्यादा सिटीज़ के बच्चे एमपी में पढ़ने आ रहे हैं। एमपी की यूनिवर्सिटीज़ इतनी टॉप लेवल की हों कि उनको मतलब नेशनल लेवल पे कम्पीट किया जाए। आप ये चाहती हैं कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो हो मध्य प्रदेश में? जी, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इतनी अच्छी हो कि हम बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकें एमपी में। अच्छा, सरकार की बात करें हम, तो क्या आप चेंज चाहते हैं या जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं? सरकार में तो पूरा चेंज चाहिए। बीजेपी की सरकार चेंज नहीं होनी चाहिए, पर हमें हमारे सीएम का फेस ज़रूर चेंज करना चाहिए। बट ये चीज़ भी है कि अगर शिवराज सिंह का फेस चेंज करने का सोचे तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह ये भी चाल चल सकता है कि वो आगे जाके कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए या कांग्रेस में अपने आप को बदल ले, जो कि बीजेपी के लिए थोड़ा गलत हो सकता है। लेकिन वादा तो कांग्रेस ने भी किया है कि हम ये देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, 1500 रुपये देंगे टंकी के लिए। पर कांग्रेस वो वादे पूरे नहीं कर पाए। उनको स्टार्टिंग में ही जो थोड़े महीने मिले थे उन्होंने उसमें ही दिखा दिया था कि वो ऑल ओवर एमपी में साथ में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए, उनके कामों से युवा संतुष्ट है? कामों से एक्चुअली मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी एमपी को काफ़ी डेवलप करने की ज़रूरत है। हाँ, माना बहुत सारा उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बट स्टिल काफ़ी जगहों पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और मैं सोचती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे तो छत्तीसगढ़ ने जो डेवलपमेंट किया है अपना, उसके मुकाबले मध्य प्रदेश का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि अभी मैंने विज़िट किया था तो छत्तीसगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन सालों में हुआ है वो काफ़ी मतलब दाद देने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का भी उसी तरह से हो। और हम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं, तो आई होप कि मध्य प्रदेश उस वाली फील्ड में भी थोड़ा और ज़्यादा डेवलप हो। जैसा कि युवाओं का ऐसा कहना है कि सरकार के काम से तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन प्रदेश में अच्छे इंस्टीट्यूट चाहिए जहां बच्चा पढ़ सके और उसको यहाँ रोजगार मिल सके। अभी मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जो युवा हैं वो चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में रहें और बाकी राज्यों के जितने भी छात्र हैं वो मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए आए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।